दोस्तों, अगर आपको है यूरिन इन्फेक्शन, आपको जलन रहती है या फिर आपको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो रही है, खुजली आपको बनी रहती है या फिर यूरिन से रिलेटेड बहुत सारे इन्फेक्शन आपको हमेशा बने रहते हैं, तो इस खास वीडियो में हम जानेंगे यूरिन इन्फेक्शन के लिए कौन सा है वो घरेलू नुस्खा जो बता रहे हैं हकीम सुलेमान खान साहब। पहले जो जांच होती थी आदमी की, तो ये मशीनें, ये केमिकल, ये टेस्ट नहीं थे। तो पेशाब मंगाया जाता था। हकीम या वैद्य कहते थे अपना सुबह का पेशाब, पहला पेशाब लेकर आओ। तो वो एक शीशी में लेकर आते थे और हकीम या वैद्य उसको ऐसे देखता था और वो पूरी बीमारियां समझ जाता था कि इसको क्या हो रहा है। तो ये बड़ी सीखने वाली बात है कि जिसका जितना साफ पेशाब होगा उतना वो सेहतमंद रहेगा। अगर थोड़ा सा पीला आ रहा है तो आदमी को समझना चाहिए कि उसके कुछ इन्फेक्शन है। बहुत ज़्यादा पीला आ रहा है तो समझ लीजिए काफ़ी इन्फेक्शन है, और बिल्कुल सुर्खी माइल है यानी लाल सा पीला आ रहा है तो समझ लीजिए ज़बरदस्त इन्फेक्शन है। तो इसमें करना ये चाहिए कि सबसे पहले अपनी पानी की मिकदार बढ़ानी चाहिए। एक शख्स पर लाजिम है, ज़रूरी है हर आदमी पर, हर शख्स पर कि 2.5 से 3 लीटर पानी 24 घंटे में पी ले। अगर उसके बावजूद इस पेशाब का रंग नहीं बदलता तो समझ लीजिए इन्फेक्शन है। पेशाब गाढ़ा आता है तो समझ लीजिए कोई ज़रूरी चीज़ आपके पेशाब के रास्ते ज़ाया हो रही है, निकल रही है। अगर पेशाब कहीं जम जाता है यानी शीशी में जम जाता है और ऐसा लगता है कि उसमें कुछ पेंट शामिल है, रंग शामिल है, तो समझ लीजिए गुर्दे से बहुत सारी चीज़ें यानी किडनी से बहुत सारी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं वो ज़ाया हो रही हैं, निकल रही हैं। तो इस फंक्शन के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारे पेशाब में, किडनी में और खून में या पेट में इन्फेक्शन ना हो। लीवर में भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो नुस्खा तो बहुत आसान है। मैं अक्सर बताता हूँ कि ये नुस्खा इस कदर फ़ायदेमंद है कि 8-10 बीमारियों पर कार्य करता है। देखिए, सबसे पहले तो ये इन्फेक्शन का दुश्मन है। जो नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत कीमती है। हर घर में अगर रहे तो आदमी रोग मुक्त ज़िंदगी भी गुजार सकता है। ये आपके पेशाब के इन्फेक्शन ख़ास तौर पर महिलाओं को रहता है, और जेंट्स को भी रहता है। और पेट में इन्फेक्शन, लीवर में इन्फेक्शन और किडनी में इन्फेक्शन, खून में इन्फेक्शन, ये 5 किस्म के इन्फेक्शन को ये फ़ौरन फ़ायदा पहुंचाना शुरू कर देता है। और नुस्खा भी आसान है। अलसी ले। अलसी सभी महिलाएं तो जानती हैं, मर्द भी जानते हैं, या आजकल जानने न जानने में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि हम अपने मोबाइल में सर्च करते हैं। अगर अलसी लिख के सर्च करें तो अलसी सामने आ जाती है कैसी होती है। अलसी ले लें, 200-300 ग्राम ले लें। इन उसका घर में रहे तो बहुत अच्छा है। इसको हल्का सा भूनना है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा भून कर पाउडर बना के रख लें। ये रखा है आपके पास। अब एक आता है नमक ज़ैतून। अच्छा, ये नकली भी मिलता है, याद रखिए। नमक ज़ैतून ख़रीद लें। ये इसकी पहचान भी बता देता हूँ कि ये स्वाद में नमकीन नहीं होता, बल्कि ठंडा सा होता है, हल्का सा कड़वा सा है, ठंडा सा। और वो भी एक चुटकी अगर आप 1 गिलास या 2 गिलास पानी में मिला लेंगे तो इसका स्वाद ही ख़त्म हो जाता है। एक चुटकी पानी में मिलाइए, 1 गिलास में या 2 गिलास में, और इस पानी से आधा या 1 चम्मच अलसी
दिन में 1 बार या 2 बार खा लें। खाने से पहले भी खा सकते हैं, बाद में भी। ये फ़ौरन ही आपके खून को साफ़ करना शुरू करता है, और किडनी अगर कुछ चीज़ें ज़्यादा बाहर कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है, और या क्रिएटिनाइन बढ़ रहा है किसी का, किडनी की गंदगी बढ़ जाती है। जब वो खून साफ़ नहीं कर पाती तो उसकी किडनी की गंदगी बढ़ जाती है, आलूदगी बढ़ जाती है। तो ये उसको जिम्मेदारी से काम करने पर मजबूर करती है किडनी को कि तू अपनी जिम्मेदारी पूरी अच्छी तरह निभा। साथ में लीवर को भी बहुत ज़्यादा तंबी करती है, सख्ती करती है कि जितनी भी खामियां हैं वो उसे ठीक करके लीवर का फंक्शन अच्छा करती है। एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, ये इसको दूर करती है। हाजमा अच्छा करती है, गैस पास करती है, और स्किन रोगों के लिए बहुत अच्छी है। ये नुस्खा एक ऐसा है जिसको मैं हर शख्स से कहता हूँ कि इसे एक खुराक खा लिया करें। साल हर साल आपसे डॉक्टर दूर रहता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन नहीं होने देता। इन्फेक्शन ही बीमारी है। बुखार आया तो इन्फेक्शन, सर दर्द हुआ तो इन्फेक्शन, पेट में तकलीफ हुई तो इन्फेक्शन। और ये वर्म नहीं होने देता, स्वेलिंग नहीं होने देता, ना लीवर पे, ना किडनी पे, ना पेट में, ना आंतों पे, ना मैदे पे। ऐसा नुस्खा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा जो 8-10 बीमारियों पे काम करे। वहाँ से भी नहीं निकलने देता, ये चेहरा भी साफ रखता है, बालों को खूब लंबा घना बनाता है। जो लोग भी ऐसे हैं, ऐसे करोड़ों लोग हैं जो मजबूर हैं एलोपैथिक दवाइयाँ खाने पर, और ये एलोपैथिक दवाएं उनको ज़िंदगी भर चलेंगी। लेकिन अगर ये चाहते हैं ये एलोपैथिक दवाएं आपको सिर्फ फ़ायदा दें, नुकसान न दें, तो ये नुस्खा 1 खुराक या 2 खुराक खा लिया करें, आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। मालविया जी, स्वागत है आपका। मेरा प्रश्न ये है कि मुझे थायराइड है, उसकी टेबलेट भी ले रही हूँ, फिर भी मेरे हाथ पे जोड़ बहुत दुख रहा है। बॉडी के ऊपर जो हाथ है ना बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, पैर भी इतने दर्द होते हैं कि रस्सी से बांध के सोती हूँ। चिंता मान लिया। ठीक है, देखिए एक बहुत आसान इलाज है। आपके दोनों रोग के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। धनिया का पाउडर सबके किचन में होता ही है। सभी जो महिलाएं हैं उनके किचन में धनिया का पाउडर ज़रूर होता है, असली वाला हो, अच्छा वाला। और ये 1 चम्मच धनिया का पाउडर, और गोंद स्याह, काला गोंद, ये असली लेना, ये नकली बहुत मिलता है। गोंद स्याह आधा ग्राम और 1 चम्मच धनिया का पाउडर आप खा लें सुबह। जब आप थायराइड की गोली लेते हैं ना, उसके साथ ही ले लें, उसके बाद ले लें। आधा ग्राम गोंद स्याह और आधा ग्राम गोंद स्याह और 1 चम्मच धनिया सुबह निहारमो, और रात को सोते वक्त पानी में 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाकर, ये जो आपके किचन में खाने का सोडा होता है, मीठा सोडा जिसे कहते हैं, पानी में मिलाकर इससे लिया करें। अगर 6-7 महीने लगातार रहते हैं तो आपकी दोनों समस्याओं का समाधान मुमकिन है। जी, तो मुमकिन ये तभी है जब आप नुस्खे अपनाएंगे। अगर आपको लगता है कि
आप थोड़ा लिख नहीं पाए हैं या फिर दोबारा से समझना चाहते हैं सभी नुस्खों को, तो उसके लिए आपको करना क्या है, हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हकीम साहब के यूट्यूब चैनल से जुड़ के भी अपनी और हकीम साहब की बातचीत सुन सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए यूट्यूब पे जाना होगा, टाइप करना होगा हकीम सुलेमान खान, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोग हकीम साहब के फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको हकीम साहब के हर एक रोग के लिए नुस्खे आप देख सकते हैं दोबारा से, और जितनी बार चाहे आप लोग समझ सकते हैं। अगले कॉलर हैं असद जी लखनऊ से, स्वागत है आपका। जी, हमें हकीम साहब से पूछना है कि मेरे स्पाइन में दर्द होता है, ये रील की हड्डी में। कब से तकलीफ है सर? ये करीब 1 साल से है। तो मेरा हाथ पैर सुन्न हो जाता है, उसकी वजह से दर्द बहुत रहती है। एज कितनी है आपकी? मेरी 25 साल। जी। इसकी वजह से दर्द बहुत होती है और हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, खड़े होते हैं तो खड़े नहीं हो पाते। हाँ असद भाई, इतनी कम उम्र में अगर ये सब हो रहा है तो आप थोड़ा खबरदार हो जाइए। और अगर कोई ऐसा काम करते हैं अगर कोई ऐसा काम करते हैं जिससे वेट लिफ्टिंग का या कोई वज़न उठाने का, तो वो सब छोड़ दें। और इसका इलाज तो हो जाएगा, लेकिन याद रखें कि इस उम्र में होना अच्छी बात नहीं है ये। तो वज़न बिल्कुल ना उठाएं, वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, वेस्टर्न टॉयलेट। और गोंद आता है एक गोंद सिया, अगर असली मिल जाए तो ले लें, नकली बहुत मिलता है, 100% नकली मिलने लगा अब तो। गोंद सिया असली ख़रीदें, आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद खा लें, आधा ग्राम रात को खाने के बाद। दूध से खाना है आपको गोंद सिया, बस ये खाना शुरू करें और बहुत जल्दी आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, हरियाणा से हैं अनीता जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम। जी, मेरे को शुगर है जी और गठिया जी। जी, शुगर और गठिया, जी। ठीक है जी। गठिया के लिए आधा ग्राम गोंद सिया रोज़ाना नाश्ते के बाद, आधा चम्मच अलसी के साथ खाना, दिन में 2 टाइम खाने के बाद, तो ये गठिया का इलाज है। शुगर के लिए गोंद जामुन आता है, 1-1 चुटकी सुबह और शाम अगर आप खाते हैं, खाने से पहले या खाने के बाद, तो शुगर भी कंट्रोल होना मुमकिन है।